Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Ali Raza and welcome to Pen Gravity. इस लेक्चर के अंदर हम करेंगे जो हमारा टुडे डॉन न्यूज़पेपर है उसके एडिटोरियल्स का एनालिसिस विद प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड टुडे इज 2 नवंबर 2024. ये रहा बेटा जो आपका टुडे डॉन न्यूज़पेपर है उसके एडिटोरियल्स और ओपिनियंस वाला पेज. और इस लेक्चर के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा 1, 2 एंड 3. इन 3 एडिटोरियल्स का आपके साथ जो है मैं एनालिसिस करूंगा सीएसएस को और पीएमएस को सामने रखते हुए. बाकी आपके जो ये 1, 2, 3 एंड 4, बाकी ये वाला जो पोर्शन है ये है आपके ओपिनियंस का पोर्शन जिसके अंदर 4 ओपिनियंस का इसी तरीके से एनालिसिस किया जाता है. बट ये जो पोर्शन है इसके लेक्चर के लिए आपको रजिस्ट्रेशन जो है वो रिक्वायर्ड होगी. इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगी. तो ये नंबर है बेटा, यहाँ पर आप फोकल पर्सन से राब्ता करके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. और ये जो लेक्चर्स हैं ये जनवरी से ऑनवर्ड ये सारे महीने जो यहाँ पर मेंशन है उनके जो लेक्चर्स हैं ये अवेलेबल हैं. तो आप पुराने लेक्चर्स में से किसी भी महीने में से जो चाहें चुन सकते हैं. और अभी जो नवंबर का सेशन कंटिन्यू है उसकी रजिस्ट्रेशन भी आप लोग करवा सकते हैं. जो तो है पुराने बच्चे वो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोग जाएं और डिस्क्रिप्शन में आपको जो है हम लोगों ने इसकी चैप्टराइजेशन कर दी हुई है. वहां से जाकर आप लोग अपना ओपिनियन सुनना एडिटोरियल सुनना शुरू कर सकते हैं. बाकी जो नए हैं उनके लिए मैं मेंशन कर देता हूं यहाँ पर जो फर्स्ट टाइम मेरा लेक्चर सुन रहे हैं कि ये जो लेक्चर है एडिटोरियल्स एंड ओपिनियंस वाला, जिसमें ये वाला एडिटोरियल्स वाला है और ओपिनियंस वाले की आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है, यानी कि ये वाला पेज बेटा यही एक ऐसा पेज है जो एक न्यूज़पेपर को दूसरे न्यूज़पेपर से डिफरेंट बनाता है. अदरवाइज बाकी पूरे न्यूज़पेपर के ऊपर वही खबरें होती हैं जो आप लोग टीवी पे भी सुन रहे होते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर भी सुन रहे होते हैं. लेकिन दैट इज द ये वो पेज है जो डिफरेंट करता है. ठीक है, तो ये आपके कंप्लीट एग्जाम जैसे सीएसएस है, पीएमएस है, उसमें आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है. इंग्लिश ऐसे के अंदर, करंट अफेयर्स में, पाकिस्तान अफेयर्स में, सोशल साइंसेस के जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर क्रिटिकल अप्रोच आपकी डेवलप करेगा, आर्गुमेंट बिल्डिंग अप्रोच डेवलप करेगा. और इसके साथ साथ अगर आप इंग्लिश ऐसे ये दोनों पेपर तो आप आराम से पास कर लेंगे. यहाँ पर इतना डाटा आपके साथ डिस्कस किया जाएगा करंट इश्यूज के ऊपर. लेकिन इंग्लिश ऐसे के लिए आपको डाटा तो यहाँ से बहुत ज्यादा मिल जाएगा, बट राइटिंग प्रैक्टिस के बगैर, अच्छी इंग्लिश लिखने के बगैर यू कैन नॉट पास इंग्लिश ऐसे. तो उसके लिए भी हमारा जो सेशन है वो मंडे से कंटिन्यू करेंगे. नया सेशन, पुराना तो ऑलरेडी चल रहा है, जिसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ राइटिंग प्रैक्टिस ही करवाई जाएगी. तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं. ये करंट ग्लोबल इश्यूज हैं, इसी के इर्द गिर्द घूमते हैं. ये स्लाइड पाल लेनी है. और ये नेशनल इश्यूज हैं पाकिस्तान के, ये इसके इर्द गिर्द घूमते हैं. तो शुरू करते हैं. अल्टीमेट प्राइस इस पूरे 3 फेजेस में डिस्कस कर दूंगा. नंबर 1 क्रक्स क्या है, नंबर 2 सारे का सारा एक्सप्लेन कर दूंगा, एंड नंबर 3 आपका कि पेपर में ये कहां पर इस्तेमाल हो सकता है. ठीक है, तो शुरू करते हैं. तो पहले नंबर पे बेटा आपका इसका क्रक्स क्या है. तो पूरी के पूरी जो आपका ये एडिटोरियल है इसमें आखिर राइटर का पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या है, कहना क्या चाहता है. तो इस पूरे के पूरे एडिटोरियल के अंदर जो राइटर है बेसिकली वो डिस्कस ये करता है कि ये जो जर्नलिस्ट है ना इनके राइट्स की वायलेशंस हो रही हैं. जर्नलिस्ट कौन लोग, ये वाले जो कि आप लोग सुनते हैं, जिनको फॉर एग्जांपल आपके मीडिया वाले टीवी पर आ रहे हैं, न्यूज़पेपर के अंदर लिख रहे हैं, बोल रहे हैं. ठीक है, तो इनके राइट्स की जाती हैं वायलेशंस और इनको कहा जाता है चुप, के चुप हो जो, बोलो नहीं. ठीक है, तो इनके राइट्स की जो वायलेशंस होती हैं ना उसके ऊपर, इनको चुप कराने के ऊपर राइटर लिखता है ये सारी की सारी बातें. क्यों लिखता है वो भी बताता हूं. तो बेसिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट जर्नलिस्ट, कि जर्नलिस्ट किस तरीके से जर्नलिस्ट को यानी कि पनिश किया जाता है, जर्नलिस्ट के राइट्स की वायलेशंस की जाती हैं और क्या क्या होता है. और फिर एंड पर तो पेपर के अंदर तो ये इस्तेमाल होगा ही होगा, बहुत अहम टॉपिक है. ठीक है, अच्छा अब पहली बात कि उसने लिखा क्यों जर्नलिस्ट के बारे में. तो इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट बात ये है कि आज इंटरनेशनल डे है
एंड इम्प्यूनिटी फॉर द क्राइम अगेंस्ट जर्नलिस्ट। आज के दिन यानी कि 2 नवंबर जो है ये डे मनाया जा रहा है इंटरनेशनली। और ये क्या मनाया जा रहा है कि इम्प्यूनिटी खत्म करो। इम्प्यूनिटी होता है किसी को माफ कर देना, ठीक है, जिसे हम इम्यूनिटी भी कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि आप सादा अल्फाज में कह सकते हैं कि एक इंसान है ए, वो जो मर्जी करे, किसी का मर्डर करे, किसी का बाजू टोंगे तोड़ दे, किसी की टांग में गोली मार दे, उसको आजादी है, वो जो मर्जी करे, उसको सजा नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये होती है इम्प्यूनिटी। तो यहां पर राइटर ये जो दिन है ये यही कहता है कि ये जो जर्नलिस्ट हैं, जब इनके राइट्स की वायलेशन होती है तो उस वायलेशन को लेकर जो लॉज बनाए गए हैं, वो लॉज जो वायलेशन करने वाले हैं, जो जुर्म करने वाले हैं, उनको सजा नहीं देता, बल्कि वो आजाद घूम रहे होते हैं। तो जर्नलिस्ट के राइट्स की जो वायलेशन होती है उसके ऊपर राइटर कहता है कि जो स्टेट्स हैं वो इतना ज्यादा एक्टिवनेस शो नहीं करवाती, ठीक है। तो ये है, इस वजह से इसके ऊपर लिखता है। तो सबसे पहले वो 2 हिस्सों में इसको डिस्कस करेगा। एक हिस्सा वो इंटरनेशनली बात करेगा और दूसरा नेशनली पाकिस्तान के अंदर जर्नलिस्ट का क्या हाल है वो आपके साथ बात करेगा। तो सबसे पहले इंटरनेशनली, तो इंटरनेशनली वो गजा को यहां पर मेंशन करता है। गजा, वेस्ट बैंक और लबनान, ये तीनों मुल्कों के अंदर वो कहता है कि 134 जर्नलिस्ट की डेथ हो चुकी है और पिछले 24 साल में तकरीबन 150 जर्नलिस्ट इस एरिया के अंदर उसकी मौत हो चुकी है, ठीक है। और ये आप लोगों ने देखा कि गजा के अंदर एक जंग लगी हुई है, तो वहां पर आए रोज कोई ना कोई जो प्रेस से रिलेटेड है, जर्नलिस्ट है, उसकी मौत हो जाती है वहां पर। तो ये नंबर वो पहले बताता है, ठीक है। उसके बाद वो 2024 की इंप्यूनिटी रिपोर्ट के बारे में बताता है कि पाकिस्तान के अंदर क्या हालात है। तो पाकिस्तान में 6 जर्नलिस्ट जो है उनकी डेथ हुई है नवंबर 2023 से लेकर अगस्त 2024 तक। सिर्फ 6 जर्नलिस्ट इस इरा में जो है उनकी डेथ हो चुकी है, ठीक है जी। जर्नलिस्ट जो है उनके ऊपर अटैक किया जाता है, उनका मर्डर कर दिया जाता है। लेकिन होता फिर क्या है, होता ये है कि जो मर्डर करते हैं कन्विक्शन रेट बहुत लो है, बल्कि है ही नहीं। जो मर्डर करता है उसको सजा दी ही नहीं जाती। तो फिर क्या होता है, इस तरह के काम करने वालों की हौसला अफजाई होती है, ठीक है ना। उनकी जब आप उनको सजा नहीं देते तो फिर क्या होता है, वो फिर और इस तरह के जुराइम करते हैं जब उनको सजा ही नहीं दी जाती थी। तो इस चीज को वो यहाँ पर इम्प्यूनिटी का नाम देता है, इम्यूनिटी का नाम देता है कि एक क्राइम करने वाला है, एक क्रिमिनल है। यहाँ पे उसने परपिट्रेटर्स का वर्ड यूज किया, दैट इज क्रिमिनल्स, ठीक है, जो क्राइम करते हैं, क्रिमिनल्स, ठीक हो गया। तो ये जो है इनको सजा ही नहीं दी जाती। अब यहां पर मैं एक और चीज मेंशन कर दूंगा, जैसे कि रेप है, जना है जिसको हम लोग बोलते हैं, छोटी छोटी बच्चियों का रेप किया जा रहा है। क्यों नहीं ये खत्म हो रहा? सऊदी अरब में क्यों नहीं है? सऊदी अरेबिया के अंदर आपको ये वाले केसेस मिलेंगे ही नहीं या बहुत रेयर मिलेंगे। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ऑफ दिस? भाई जो करता है वो सजा दी जाती है उसको। पाकिस्तान में एक रीजन ये भी है कि कन्विक्शन रेट बड़ा लो है, कि ये जुर्म करने वालों को सजा नहीं दी जाती। वुमेन राइट्स क्यों वायलेशंस क्यों ज्यादा है, कि वुमेन राइट्स की जो वायलेशन करते हैं उनको सजा नहीं दी जाती। सो इन द सेम फैशन जर्नलिस्ट को जो मारते हैं, उनका मर्डर किए करते हैं, उनको सजा नहीं दी जाती। तो इस वजह से ये बढ़ता जा रहा है। अब इनके पीछे कौन है, कौन जर्नलिस्ट को मारता है? 47% केसेस के अंदर गवर्नमेंट की जो अथॉरिटीज हैं वो जर्नलिस्ट को, ये नहीं है कि सारे के सारे जर्नलिस्ट का मर्डर कर दिया जाता है, बल्कि ये होता है कि किसी को डराया जाता है, किसी को धमकाया जाता है, किसी को जख्मी कर दिया जाता है, किसी को कैद कर दिया जाता है, किसी को गुम कर दिया जाता है। मुख्तलिफ किस्म की उनके राइट्स की वायलेशन होती हैं। तो इन सारे मामला में 47% केसेस के अंदर गवर्नमेंट की जो अथॉरिटीज हैं वो ये काम करती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज जो है 12% केसेस के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, क्योंकि जर्नलिस्ट इनके खिलाफ बोलते हैं। 16% ऐसे केसेस हैं जिनके अंदर जो है आइडेंटिफिएबल ग्रुप्स होते हैं जिनको आप लोग जानते होते हैं, लेकिन 25% ऐसे होते हैं जिनमें अननोन एक्टर्स होते हैं। तो मुख्तलिफ किस्म की 57 किस्म की वायलेशन होती हैं, जिसके अंदर असैसिनेशन यानी कि मर्डर कर देना, थ्रेट्स, डराना, हरास करना, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी कुछ यहाँ पर आपके सामने अरशद शरीफ, आपको याद होगा, उसका मर्डर कर दिया गया।
इमरान रियाज काफी अरसा जो है वो गुम रहा, ठीक है, पाकिस्तान का ये भी जर्नलिस्ट है। एंड मैनी अदर एग्जांपल्स ये होती है कि जो भी ज्यादा क्रिटिसाइज करता है उसको फिर क्या किया जाता है, उसके साथ कुछ गलत हो जाता है। आगे सिंध में वो कहता है ये काम सब पे टॉप पे है, बाकी पंजाब और इस्लामाबाद केपी में भी हो रहा है। टीवी के जो जर्नलिस्ट हैं सबसे ज्यादा उनको टारगेट किया जाता है। उसके बाद जो प्रिंट मीडिया या डिजिटल मीडिया वालों को भी टारगेट किया जाता है। वुमेन जर्नलिस्ट 9% है, जितने केसेस है उनमें से वुमेन जर्नलिस्ट के हैं। अब राइटर कहता है कि कई किस्म के लॉज एक्ट्स बनाए गए हैं, जैसे एक ये एक्ट है, एक ये एक्ट है। ये बनाए इसलिए गए हैं ताकि जर्नलिस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके, लेकिन ये लॉज जो है, ये एक्ट जो है, इनको इन्फोर्स ही नहीं किया गया, अभी तक इनको इम्प्लीमेंट ही नहीं किया गया। प्रैक्टिकली ये यानी कि प्रैक्टिकली ये जो है इम्प्लीमेंट ही नहीं हुए, एक्सरसाइज ही नहीं इनको किया जा रहा, लिहाजा ये बस लिखी पड़ी बातें हैं, फायदा को नहीं है। अच्छा, अब करना क्या है, किस तरीके से ये जो जर्नलिस्ट के राइट्स की वायलेशंस लोग करते हैं तो इनको आजादी मिल जाती है, सजा नहीं मिलती, तो किस तरीके से इस चीज को चेंज करना है। तो उसमें दो तीन चीजें वो बताता है, ठीक है, ये वाली दो तीन चीज। पहली चीज वो ये बताता है कि जो भी एक्ट आप लोग बनाते हैं, जैसे 2021 का प्रोटेक्शन एक्ट बनाया है, उसको इन्फोर्स करो, उसको इन्फोर्स करो, उसको इंप्लीमेंट करो। दूसरा वो कहता है कि इन्वेस्टिगेशन, अगर कोई मामला ऐसा हो जाता है किसी जर्नलिस्ट के साथ ज्यादती होती है तो उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और जो ये काम करते हैं, जो परपिट्रेटर्स हैं, क्रिमिनल्स हैं, गुनाहगार हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए। तीसरा, इनकी फैमिलीज को क्या करना चाहिए, फाइनेंशियली, जर्नलिस्ट जैसे मर्डर हो गया तो उसकी फैमिली को, जर्नलिस्ट की फैमिली को फाइनेंशियली और लीगली उसको सपोर्ट करना चाहिए। तो ये तीन काम आप लोग करेंगे तो फिर पाकिस्तान के अंदर से जो जर्नलिस्ट हैं उनके राइट्स की वायलेशन जो है वो खत्म हो सकती हैं, कम हो सकती हैं। अब बेटा यहां पर इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, ये तीन पॉइंट ऐसे हैं जो कि ना सिर्फ जर्नलिस्ट के लिए, आप वुमेन राइट्स के लिए यूज कर सकते हैं, आप गर्ल्स के राइट्स के लिए यूज कर सकते हैं, आप किसी भी चीज जिसके साथ ज्यादती हो रही है, ख्वा वो मैन है, वुमेन है, कोई भी चीज है, उसके लिए आप ये तीनों चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं। कि उस तीनों चीजें क्या है कि जो लॉज बनाए गए हैं उनको इन्फोर्स करो, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करो, सजा दो, और उनकी जो फैमिलीज हैं उनको फाइनेंशियल और लीगल सपोर्ट करो। तो ये आप जरूरी नहीं जर्नलिस्ट के लिए, बाकियों के लिए भी आप लोग इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे आ जाते हैं हम, जो इसका मेन गेम है, जो हमारी पेपर वाली गेम है बेसिकली। तो जर्नलिस्ट को इतनी अहमियत क्यों दी जा रही है? तो जर्नलिस्ट जो होते हैं बेसिकली वो बैकबोन, बैकबोन यानी कि रीढ़ की हड्डी है डेमोक्रेटिक सोसाइटीज की। इनका काम क्या होता है? नंबर वन, गवर्नमेंट को पूछते हैं, अकाउंटेबल होते हैं कि तुम क्या कर रही हो, पब्लिक को बताते हैं क्या हो रहा है, अगर कहीं पर ज्यादती हो रही है तो उसको एक्सपोज करते हैं। लेकिन अगर इनको चुप करा दिया जाए तो इसके इम्पैक्ट बड़े खराब हैं, लोगों को ट्रस्ट नहीं रहेगा गवर्नमेंट के ऊपर और डेमोक्रेसी जो है वो खत्म हो जाएगी। तो ये बेसिकली जो मीडिया आप कह लें, मीडिया और जर्नलिज्म बेसिकली एक ही बात है। इसका जो मेन काम है कि गवर्नमेंट की जो पॉजिटिव चीजें हैं उनकी अप्रिशिएट करना, और जो नेगेटिव चीजें हैं उनको क्रिटिसाइज करना। पीपल, जो लोग हैं, पब्लिक जो है, उसकी ये वॉइस होती है, बेसिकली जुबान होती है मीडिया, ठीक है। तो ये इसकी पॉजिटिव चीजें हैं, बट यहाँ पर प्रोफेशन बन चुका है, बिजनेस बन चुका है पेपर पर्सपेक्टिव में। जर्नलिस्ट के राइट्स की बात की, गवर्नमेंट जो है वो अकाउंटेबल है, ठीक है। जर्नलिस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं जर्नलिज्म के बारे में, मीडिया के बारे में, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में। तो गवर्नमेंट की जो काम है उसको अकाउंटेबिलिटी ये करते हैं, ठीक है ना, इन्फॉर्म करती है लोगों को, अपडेट करती है, अगर कहीं पर ज्यादती हो रही है तो उसको हाईलाइट करती है, जैसे पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में हुआ, एंड मैनी अदर इंसिडेंट्स होते हैं। तो पब्लिक का ट्रस्ट कायम रहता है। अगर ये काम ना हो तो पब्लिक का ट्रस्ट नहीं रहेगा और फिर डेमोक्रेसी भी नहीं रहेगी। अब डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी यही है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम टू राइट टू इंफॉर्मेशन है, ठीक है ना। यानी कि पब्लिक जो है वो बोले, जाने, सुन क्या हो रहा है, उसके अंदर अपना व्यू दे। तो ये सारा कब पॉसिबल है? जब जर्नलिज्म को जिंदा रखा जाएगा, जब जर्नलिस्ट को उनके राइट्स जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं जी। मस्तंग बोम्बे क्या कहता है, मेन चीज क्या रहेगी? क्रक्स पहले सुन लें। टेररिज्म की बात कर रहा है और पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी की बात कर रहा है। और टेररिज्म को वो जो है मस्तंग, जो कि बलूचिस्तान का एक डिस्ट्रिक्ट है,
वहां पर जुम्मे वाले दिन क्या होता है, एक फिर से ब्लास्ट होता है, एक फिर से अटैक होता है, तो उसको लेकर वो डिस्कस करता है। और बेसिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस टेररिज्म इन बलोचिस्तान, टेररिज्म इन पाकिस्तान, नेशनल सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान, ये हमारा मेन कंसर्न रहेगा। तो ये है हमारा प्यारा पाकिस्तान और इसके अंदर ये हमारा प्यारा बलूचिस्तान। ठीक हो गया जी, ये उसका मैप है। अब बलूचिस्तान के अंदर अगर आप इसको खोल लें तो यहाँ पर आपको मस्तुंग नजर आएगा। तो ये बेटा ये वाला डिस्ट्रिक्ट है जिसकी हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ है। हुआ क्या है, पहले आप लोग खबरें सुन लें। जिस तरह खबरों में बताया गया, टेररिज्म हुआ बेटा यहाँ पर बलूचिस्तान में फ्राइडे की मॉर्निंग को एक बम जो है वहां पर फटता है, ठीक है ना, मस्तुंग के अंदर। तो वहां पर जो है 9 लोग जो है उनकी डेथ हो जाती है, जिनमें ज्यादातर बच्चे होते हैं। किसने किया? जो सेपरेटिस्ट मिलिटेंट्स थे या मजहब से इंस्पायर्ड जो इंसर्जेंट्स थे, उन्होंने ये अटैक किया, लेकिन अभी तक किसी ने भी ये जिम्मेदारी कबूल नहीं की। अब ये जो अटैक हुआ है ना, ये बड़ी ही एक हॉस्पिटल और स्कूल के नजदीक एक पुलिस की वैन थी, उसके ऊपर हुआ है। और उसकी पुलिस की वैन में पोलियो के जो वैक्सीनेटर्स हैं वो यानी कि शामिल थे। यानी कि ये स्कूल आपके सामने, ये गाड़ी पुलिस की, और इसके अंदर पोलियो के वैक्सीनेटर्स शामिल थे, और इसको अटैक किया गया। तो कहने की बात ये थी कि बेसिकली ये जो है अटैक किसके ऊपर किया गया है? बच्चों के ऊपर अटैक किया गया। ठीक है। और इट इज नॉट न्यू, पिछले साल भी जो है ईद मिलाद के मौके के ऊपर ये इस तरह का अटैक हुआ था, जिसमें 50 लोगों की डेथ हो गई थी। ठीक है ना। और अब ओवर द 13 ईयर्स ये काम चल रहा है। सेक्टेरियन अटैक जो है मस्तम के अंदर आम है। सेपरेटिस्ट फोर्सेस ऑपरेट कर रही हैं इस एरिया के अंदर। हॉट बेड बन चुका है सेक्टेरियनिज्म का। लश्कर जंगवी, सर्च स्टाइल, इस्लामिक स्टेट, तहरीक तालिबान, पाकिस्तान इस्लामिक स्टेट, और ये सारे के सारे वहां पर एक्टिव हैं। तो ये चीजें मैं वो आपको साथ डिस्कस करता है। अब पेपर की पर्सपेक्टिव में आप इसको देखें। पाकिस्तान जो है ना वो टेररिज्म को लेकर बड़ा ही पाकिस्तान के लिए मसला बना हुआ है, और पाकिस्तान की जो नेशनल इंटीग्रेशन जो है ना, इंटेग्रिटी जो है वो इस वक्त जो है वो दाव पे लगी हुई है। मतलब बलूचिस्तान के अंदर ये हो क्यों रहा है? इट हैज मल्टीपल फैक्टर्स, कोई एक फैक्टर नहीं है। सबसे पहले तो वहां के जो लोग हैं उनके ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशंस हो रही हैं, एक रीजन ये है। दूसरी जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, या जो बलोच इंसर्जेंट मूवमेंट्स हैं, वो वहां पर बड़ी एक्टिव हैं। नेक्स्ट जो है रा का भी हिस्सा है वहां पर, जो रा इंडिया की है वो भी वहां पर एक्टिव है। सी पैक को लेकर वो इसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स जिसकी वजह से वहां पर ये चीजें चल रही हैं, और अल्टीमेटली वहां पर एक वेव ऑफ टेररिज्म चल रही है। अब वो वेव ऑफ टेररिज्म जो है पाकिस्तान की इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव में भी तबाही लेकर आएगी, डेमोक्रेसी के पर्सपेक्टिव में भी। डेमोक्रेसी के पर्सपेक्टिव में इस तरीके से कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ही बनी रहती है। ठीक है। लोग सड़कों पर ही रहते हैं, तो डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग ना हुई। इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में सीपैक को वो हिट करेगी, टूरिज्म को वो हिट करेगी। ठीक है ना। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जैसे कि चाइना वगैरह नहीं आ रहा आपके पास इन्वेस्ट करने के, चाइनीज को आप लोग मार रहे हैं, ये लोग जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। तो जस्ट लाइक दिस देयर आर मल्टीपल थिंग्स जिसकी वजह से जो है आपकी इकोनॉमी भी इसकी वजह से डिस्टर्ब होगी। So you can use this data in like that, just like this। तो इसमें मेन जो कंसर्न था वो ये था कि पाकिस्तान में जो है कि वेव ऑफ टेररिज्म चल रही है, और ये जो ब्लास्ट हो रहे हैं ये पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल इमेज है वो उसको वीक कर रहे हैं। प्लेन स्पीक, क्या बात है इसके अंदर? पीआईए नहीं चल रहा भाई, जहाज नहीं चल रहा गवर्नमेंट से, और आज नहीं बड़ी देर से नहीं चल रहा। तो इसको पीआईए के जहाज जो है अब गवर्नमेंट से नहीं चल रहे, तो गवर्नमेंट कहती है इसको प्राइवेटाइजेशन इसकी करते हैं। तो कई अरसे, कितने अरसे से गवर्नमेंट जो है इसकी प्राइवेटाइजेशन करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसको खरीदने वाला नहीं हमको मिल रहा। ठीक है। तो अब एक मिला ही है खरीदने वाला, तो उसकी बात करने जा रहे हैं। तो राइटर कहता है कि पीआई की प्राइवेटाइजेशन का काम था, तो अभी जब इसकी जो बोली वगैरह, जिसको सादा अल्फाज में कहते हैं टेंडर वगैरह भरा गया, तो जो असल कीमत जो गवर्नमेंट ने मिनिमम मेंशन की थी उसका सिर्फ 12% देने के लिए एक पार्टी जो है वो राजी हुई है, और एक ही पार्टी है, और वो कौन है? ब्लू वर्ल्ड सिटी। यानी कि ब्लू वर्ल्ड सिटी, इसको सादा अल्फाज में मैं कर देता हूं, ये एक रियल एस्टेट की एक डेवलपर्स हैं। तो ये इन्होंने कहा है कि हम पीआईए खरीद लेते हैं, यानी कि प्रॉपर्टी के डीलर्स हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं। तो इन्होंने कहा हम पीआईए खरीद लेते हैं, और इन्होंने कहा है कि हम 10 बिलियन के अंदर जो है ये पीआईए खरीद सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने जो मिनिमम, प्राइवेटाइजेशन कमीशन ने जो मिनिमम प्राइस रखी थी वो 85 बिलियन रुपीस थी। लेकिन इन्होंने कहा जी 10 बिलियन लेने हैं तो ले लो, अगर आप 10 बिलियन नहीं लेते तो आपकी मर्जी है, हम अपनी नई एयरलाइन जो है वो खुद से बना के चला लेंगे। अब राइटर यहां पर यही कहता है कि इतनी सस्ती जो है
10 बिलियन की एयरलाइन देने की कोई जरूरत नहीं है, आप कोई और रास्ता निकाल लो। सो दैट इज द स्टोरी बस। ठीक है, बाकी अभी खबर आ रही है कि केपेक की गवर्नमेंट ने कहा कि अगर ये 10 बिलियन है तो 12 बिलियन मेरे से ले लो। अब आते हैं पेपर की तरफ। अब ये जो प्राइवेटाइजेशन प्राइवेटाइजेशन अब ये चीज क्या है, तो बेटा ये इकोनॉमी का आपका मेन टॉपिक है और स्टेट ऑन इंटरप्राइजेशन इंटरप्राइजेस की बात हो रही है। आप पाकिस्तान की इकोनॉमी को जब डिस्कस करें, सो यू कैन मेंशन, एक हर्डल के तौर पर भी आप इसको यूज कर सकते हैं और एक सजेशन के तौर पर भी आप इसको यूज कर सकते हैं, और वो ये होगी स्टेट ऑन इंटरप्राइजेस के ऐसी स्टेट ऑन इंटरप्राइजेस यानी कि जिन ऐसी कंपनी जिनको स्टेट चला रही है, अगर तो वो नुकसान में जा रही हैं और गवर्नमेंट से सही नहीं हो रही तो उसकी प्राइवेटाइजेशन कर दो। और ऐसी हैं, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन है, पाकिस्तान स्टील मिल है, पाकिस्तान रेलवे है। तो आप इसको जो है कह सकते हैं कि पहले तो आप हल्डर्स में लिखेंगे, हल्डर्स में आप लिखेंगे कि ये तीनों की तीनों जो स्टेट और इंटरप्राइजेस हैं, ये बिलियंस ऑफ रुपीस जो है ना हर महीने अरबों में इनका जो खर्चा है ना पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर एक बर्डन है, क्योंकि ये प्रॉफिट तो दे नहीं रही तो, लेकिन उनको चलाना पड़ रहा है गवर्नमेंट को। ठीक है, तो इसको जब गवर्नमेंट नहीं रन कर पा रही तो ये पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर एक बर्डन बना हुआ है, और पाकिस्तान की इकोनॉमी आईएमएफ से डॉलर ले लेके कर्जा ले लेके चल रही है। तो आप इसको इस तरीके से एज ए हर्डल पुट अप कर सकते हैं। सजेशन में जब आप जाएं तो आप यही कह देते हैं कि स्टेट ऑन इंटरप्राइजेज, प्राइवेट जो स्टेट ऑन इंटरप्राइजेज हैं जो नुकसान में जा रही है उनकी प्राइवेटाइजेशन कर दें, जैसे कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन है, पाकिस्तान रेलवे है, पाकिस्तान स्टील मिल है। तो जब आप उनकी प्राइवेटाइजेशन कर देंगे तो जो हर महीने जो मिलियन ऑफ रुपीस का जो बर्डन पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर पड़ा हुआ है वो खत्म हो जाएगा, और कम से कम एक साइड से तो पाकिस्तान की इकोनॉमी को थोड़ा सा फायदा हो जाएगा ना। बाकी तो मल्टीपल चीजें हैं। ठीक है, तो यू कैन पुट अप दीज आइडियाज इन जस्ट इस तरीके से। तो बाकी बेटा कोई भी इशू हो, ये फोकल पर्सन का नंबर है, आप लोग इसके ऊपर रब्ता कर सकते हैं। और दूसरी ये है कि आप लोग बेटा इसको जरूर इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करवाएं। इसके अंदर डेली 4 ओपिनियंस आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे, और अल्टीमेटली जिस तरह 3 एडिटोरियल्स आपने सुने और आपका एक छोटे छोटे पॉइंट्स इसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किए, तो ये ओपिनियंस जस्ट लाइक रिटर्न जस्ट लाइक ऐसे। ठीक है, इसमें कभी कभी तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म के समझ लें वो आते हैं आर्टिकल्स ओपिनियंस के अंदर, और उसके अंदर वो आपको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर एक पूरे की पूरी चीज का एक्सप्लेन कर देता है। तो ये इस तरीके से ये डाटा जो है आपके एग्जाम्स के अंदर आपकी बहुत हेल्प करेगा, खास तौर पर सीएसएस में जिस तरह अजीबोगरीब किस्म के ऐसे आते हैं, तो यही अजीबोगरीब किस्म के ओपिनियन भी लिखे होते हैं। ठीक है, और साथ साथ आप राइटिंग प्रैक्टिस के लिए भी सेशन को जरूर ज्वाइन करें, इट विल हेल्प यू, क्योंकि बगैर राइटिंग के ऐसे नहीं पास होने वाला, आप जितने मर्जी आपके पास नॉलेज है। और बाकी इंशाल्लाह अगर जिंदगी रही तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर हाजिर होंगे, तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।